फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी क्लास में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे मंथली करंट अफेयर सेशन 2021 की, जिसमें मार्च 2021 के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किए मिलेंगे। साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस किए हुए मिलेंगे। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उसको प्रेस कर लें। साथ साथ बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हारून की ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर हो जाएगा इलन मस्क। हारून की ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में शीर्ष स्थान पर रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, घरों की पहचान चेलिक नाम योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड ने घरों की पहचान चेलिक नाम योजना शुरू किया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सुगम्य भारत ऐप किसने शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा थावरचंद गहलोत ने सुगम भारत ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, माधव वेंकट राव किस बैंक के नए MD और CEO बने हैं? तो इसका सही आंसर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए MD और CEO बने हैं माधव वेंकट राव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब बात है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, तो उसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। इसका स्थापना कब हुआ था? 21 दिसंबर 1911 में। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन जाएगा, प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयदीप भटनागर प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक बने हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वह कुलदीप सिंह धतवालिया का स्थान लेंगे। आपको पता होना चाहिए उनको कुलदीप सिंह धतवालिया के स्थान पर चुना गया है। अगला क्वेश्चन जाएगा, 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ पर शुरू हुआ है? सही आंसर त्रिपुरा में 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला शुरू हुआ है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। त्रिपुरा में अगरतला में एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा विषय के साथ 39वें अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले की शुरुआत हुई है। बात है त्रिपुरा की, तो मुख्यमंत्री कौन है? बिप्लब कुमार देव। राज्यपाल कौन है? रमेश कुमार बैस यहाँ के गवर्नर हैं। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर 4 मार्च को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 4 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी डे यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रहेगा, इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो सही आंसर भारतीय क्रिकेट के कप्तान विराट कोहली इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर रहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस सूची में इंदौर सबसे ऊपर, इसके बाद सूरत और भोपाल है। आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन रहेगा, खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर जम्मू और कश्मीर खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम में शीर्ष स्थान पर रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर ने इसमें 11 स्वर्ण 18 रजत और 5 कांस्य पदक जीते हैं। अब बात है जम्मू कश्मीर की, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य बनाएगा? तो कौन सा देश बनाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑस्ट्रेलिया। दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य बनाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब बात यह ऑस्ट्रेलिया की, तो राजधानी आपको पता होना चाहिए कैनबरा, मुद्रा पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया डॉलर, और PM कौन है? स्कॉट मॉरिसन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में चबहार दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा 4 मार्च को भारत में चबहार दिवस मनाया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में साल 2020 के बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहन कृष्ण बोहरा को साल 2020 के बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रादेशिक सेना में कप्तान के रूप में नियुक्त होने वाले पहले सांसद कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रादेशिक सेना में कप्तान के रूप में नियुक्त होने वाले पहले सांसद बने हैं।
केंद्रीय मंत्री को 124 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी सिख के कैप्टन के रूप में पदोन्नत किया गया है। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन 2021 FIAF अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन को 2021 के FIAF अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। FIAF की स्थापना कब हुई थी? 17 जून 1929 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेल्जियम में। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन जाएगा, हाल ही में राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा तरुण बजाज को राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव तरुण बजाज को राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जाएगा, हाल ही में बिजनेस किस्त सुरक्षा कवर किसने लॉन्च किया है? बिजनेस किस्त सुरक्षा कवच किसने लॉन्च किया है? तो सही आंसर हो जाएगा HDFC एग्रो ने बिजनेस किस्त सुरक्षा कवर लॉन्च किया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। HDFC एग्रो की बात आई है तो इसके CEO कौन है? रितेश कुमार। मुख्यालय कहाँ पर? मुंबई में। इसका स्थापना कब हुआ था? 2002 में। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या रखा गया है? थीम जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, वुमेन्स इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड है। तो इसका थीम आपको पता होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की बात है तो इसके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। स्थापना 24 अक्टूबर 1945। इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव और प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लीगिया नोरोना को संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी केनिया में। इसका अध्यक्ष कौन है? इंगर एंडरसन। और इसका संस्थापक कौन है? मॉरिस स्ट्रॉन्ग। इसकी स्थापना 5 जून 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन रहेगा, विश्व पुस्तक मेला 2021 का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए रमेश पोखरियाल ने विश्व पुस्तक मेला 2021 का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2021 का वर्चुअल संस्करण का उद्घाटन किया है। अब आती है नेशनल बुक ट्रस्ट की, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अगस्त 1957। इसके अध्यक्ष कौन है? गोविंद प्रसाद शर्मा। मुख्यालय कहाँ पर है? वसंत कुंज दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन रहेगा, जन औषधि दिवस समारोह किसने संबोधित किया है? सही आंसर हो जाएगा PM नरेंद्र मोदी ने जन औषधि दिवस समारोह का संबोधन किया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विषय क्या रखा गया है जन औषधि दिवस का? जन औषधि सेवा भी रोजगार भी, ये इसका थीम रखा गया। आपको थीम पता होना चाहिए। और आपको सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारे ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगला क्वेश्चन रहेगा, महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने वुमेन विल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? वुमेन विल वेब प्लेटफॉर्म किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गूगल ने वुमेन विल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गूगल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2021 को वुमेन विल नामक एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। अब बात है गूगल की, तो CEO कौन है? सुंदर पिचई। स्थापना 4 सितंबर 1998 कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य में। इसके संस्थापक कौन है? लैरी पेज और सर्जेई बिन इसके संस्थापक हैं। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बियर एंड पे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट बियरेबल डिवाइस किस बैंक ने लॉन्च किया है? सही आंसर एक्सिस बैंक ने इसको लॉन्च किया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक्सिस बैंक की बात आई तो इसकी स्थापना 1994 में। इसके MD और CEO कौन है? अमिताभ चौधरी। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। और इसका टैगलाइन जो बार बार पूछा जाता है, दिल से ओपन, इसका टैगलाइन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा संकलित यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में किस अभिनेत्री को शामिल किया गया है? किस अभिनेत्री को शामिल किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी दीपिका पादुकोण को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा संकलित यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में
शामिल किया गया है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यूएन के बाह्य ऑडिटर समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गिरीश चंद्र मुर्मू यूएन के बाह्य ऑडिटर समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने किस साइलेंट किलर पनडुब्बी को शामिल किया है? सही आंसर हो जाएगा आईएनएस करंज पनडुब्बी, जो कि भारतीय नौसेना ने शामिल किया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब बात है नौसेना की, तो नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन हैं? एडमिरल करमबीर सिंह। नौसेना की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन रहेगा, देशभक्ति बजट किसने पेश किया है? तो सही आंसर दिल्ली सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा यह बजट पेश किया गया है, जिसका नाम है देशभक्ति बजट। दिल्ली की बात आई है तो मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। राज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। और उप मुख्यमंत्री कौन है? मनीष सिसोदिया। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में कौन सी टीम ने जगह बनाई है? तो सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 18 जून को लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। यह मैच न्यूजीलैंड और भारत के बीच में खेला जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वह त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्थान लेंगे। उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोनेरू हेम्पी। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मनु भास्कर को इमर्जिंग ऑफ द प्लेयर का अवार्ड श्रेणी के विजेता के रूप में घोषित किया गया। बीबीसी की बात आई तो मानस से कौन है? टीम डेवी, मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में। इसका स्थापना 1922 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन रहेगा, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंगापुर आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। टॉप 5 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? पहले पे सिंगापुर, दूसरे पे न्यूजीलैंड, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया, चौथे पे स्विट्जरलैंड और पांचवें पे आयरलैंड है। तो आपको टॉप 5 भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी M.A. गणपति राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक बने हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वर्तमान में M.A. गणपति नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की बात है तो उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य क्या है? सर्वत्र सर्वोत्तम बल इसका आदर्श वाक्य है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का। तो उस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर कौशल्या शंकर को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाउ ओटेंस का निधन हुआ है, वह किसके आविष्कारक थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑडियो कैसेट टेप के आविष्कारक थे लो ओटेंस, जिसका भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजय माथुर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक बने हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अजय माथुर ने उपेंद्र त्रिपाठी का स्थान लिया है। अब बात यह अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की, तो उसका मुख्यालय कहाँ पर? गुरुग्राम हरियाणा में। इंग्लिश में उसको बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका स्थापना 2015 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? यानी कि नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस पुस्तक का किंडल वर्जन लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगवत गीता का किंडल वर्जन पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। अब इस पुस्तक को आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पल्लव मोहपात्रा कहाँ के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ARCIL एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ बने हैं
पल्लव मोहपात्रा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा शिवरात्रि हेरात का त्यौहार कहाँ पर मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर में यह त्यौहार मनाया गया है जिसका नाम है शिवरात्रि हेरात। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में शिवरात्रि हेरात का त्यौहार पूरे जम्मू और कश्मीर में मनाया गया है। बात है जम्मू और कश्मीर की, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है आपको बताना चाहिए। मनोज सिन्हा यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन, विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर, भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में विश्व में चौथे स्थान पर रहा है। 4th प्लेस भारत का रहा है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें टॉप 3 कंट्री कौन कौन सी हैं विदेशी मुद्रा भंडार में? पहले पे चीन, दूसरे पे जापान, तीसरे पे स्विट्जरलैंड और चौथे पे इंडिया है। तो आपको टॉप 3 भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस सिंगर को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगर आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संजीव कुमार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारतीय तटरक्षक बल में कौन सा जहाज शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रज। भारतीय तटरक्षक बल में ब्रज को शामिल किया गया है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रक्षा स्टाफ के प्रमुख जनरल बिपिन रावत द्वारा भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया था जिसका नाम है ब्रज। भारतीय तटरक्षक की बात की तो उसके महानिदेशक कौन है? कृष्ण स्वामी नटराजन। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन रहेगा, आईओबी ट्रेंडी बचत खाता किस बैंक ने लॉन्च किया है? आईओबी ट्रेंडी बचत खाता किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सही आंसर, इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा आईओबी ट्रेंडी बचत खाता लॉन्च किया गया है। अब बात ये इंडियन ओवरसीज बैंक की, तो उसके सीईओ कौन है? पार्थ प्रीतम सेनगुप्ता। मुख्यालय कहाँ पर? चेन्नई में। इसकी स्थापना 10 फरवरी 1937 चेन्नई में इसकी स्थापना हुई थी इंडियन ओवरसीज बैंक की। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन रहेगा, ग्रेट प्लेस टू वर्क अवार्ड किस बैंक ने जीता है? ग्रेट प्लेस टू वर्क अवार्ड किस बैंक ने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने यह अवार्ड जीता है जिसका नाम है ग्रेट प्लेस टू वर्क। किस बैंक ने जीता है? ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। अब बात ये ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक की, जिसके MD और CEO कौन है? के पॉल थॉमस। मुख्यालय कहाँ पर है? केरल के त्रिशूल में। इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा भारत 44वें स्थान पर रहा है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे किस कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? सही आंसर, न्यू ग्रोथ के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अजिंक्य रहाणे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर हो जाएगा 139वें स्थान पर। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत 139वें स्थान पर रहा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में टॉप 5 कंट्रीज कौन कौन सी हैं आपको पता होना चाहिए। पहले पे है फिनलैंड, दूसरे पे है आइसलैंड, तीसरे पे है डेनमार्क, चौथे पे स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड, पाँचवें पे। तो ये टॉप 5 भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, रोड सेफ्टी T20 वर्ल्ड सीरीज का खिताब किस टीम ने जीता है? सही आंसर हो जाएगा इंडिया लीजेंड्स ने। अब आपको बताना चाहिए किस टीम के खिलाफ जीता है ये मैच, तो श्रीलंका लीजेंड्स के खिलाफ आपको बताना चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रोड सेफ्टी T20 वर्ल्ड सीरीज का फाइनल इंडिया लीजेंड्स और श्रीलंका लीजेंड्स के बीच में खेला गया था। इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन रहेगा, केन बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना के लिए किन 2 राज्यों ने समझौता किया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने केन बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना के लिए हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब बात है उत्तर प्रदेश की, तो राज्यपाल कौन है यानी कि गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री यानी कि CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। मध्य प्रदेश की बात है तो मुख्यमंत्री वहाँ के कौन है? शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें अपने फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में।
जिससे इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुँच सके। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दिया है उसको जरूर प्रेस कर लें। साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से वीडियो की पीडीएफ और नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कर सकते हैं। बस आज के सेशन में इतना ही।